सचिन पायलट की पैदल यात्रा का आज दूसरा दिन है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से दूर दूर तक आपको नजर आएगा तिरंगा झंडा। और सचिन पायलट इस यात्रा में शामिल हैं। आगे जाकर बांदर सिंदरी में उनका विश्राम होगा, दोपहर का विश्राम होगा, लेकिन फिलहाल ये यात्रा रवाना हो चुकी है। यात्रा का दूसरा दिन और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सचिन पायलट जो है वो इस यात्रा में शामिल है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बांदर सिंदरी जाकर दोपहर का विश्राम होगा, उसके बाद 4 बजे से 7 बजे तक ये यात्रा फिर चलेगी और फिर आगे जाकर दूसरे मोड़ पर रात्रि विश्राम होगा। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट जो है वो रवाना हो गए हैं। दूसरा दिन है आज। पायलट हमारे साथ हैं जो कल ये कहकर शुरू हुए थे कि राजनीति आग का दरिया है, तैर के पार जाना है। पायलट साहब, आग ऊपर से भी बरस रही है। गर्मी है, मई का महीना है, लेकिन जनता के मुद्दों को हमने उठाया है और बड़ी हिम्मत के साथ इतने सारे लोग हमारी बात को लेकर जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये कह रहे हैं। और अजमेर से ये यात्रा शुरू हुई। आरपीएससी पर सवाल उठाए, पायलट बार बार चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अजमेर को ही चुना गया। अजमेर क्योंकि वो सेंटर है जहाँ पर आरपीएससी भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है और अनेकों बार वहाँ से पेपर लीक हुए और वहाँ के मेंबर को अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में कमियां हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। और ऐसा हो सकता है कि जांच के बाद कोई बड़े नामों का खुलासा हो, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जब जांच चल रही थी तब ये कहा गया कि कोई अधिकारी, कोई नेता शामिल नहीं है। जांच खत्म हुई नहीं, उससे पहले हम कैसे कह सकते हैं कौन शामिल है। अब 8 मेंबर को अरेस्ट किया है, तो ये और खुलासे होने चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए। नौजवानों को लगना नहीं चाहिए कि उनका भविष्य अंधकार में है। इसलिए हम लोगों को उनके विश्वास को कायम करना बहुत जरूरी है। एक भारी जन समूह आपके साथ है। मैं देख रहा हूँ युवाओं का जो एक विशेष चेहरा बनकर आप उभर रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है, बार बार आप युवाओं की आवाज उठाते रहे, पेपर लीक पर आवाज उठाते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई। अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, मांग कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ चिट्ठियां, अनशन कर सकता हूँ। अब पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ था, कहीं न कहीं जो पेपर लीक है जुड़ा हुआ करप्शन से। जो शासन में भाजपा के हमने आरोप लगाए थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब 6 महीने बाद चुनाव है, तो जनता पूछेगी हमसे कि आपने आरोप लगाए थे, फिर क्या हुआ? तो ये 5-5 साल की जो परिपाटी बनी हुई है, ये लोगों के जहन में सवाल आ सकता है, कहीं यही कारण तो नहीं है? ये बार बार जो बदलाव होता है, कुछ कार्रवाई ना करना एक कारण हो सकता है, लोगों के माइंड में बात आ सकती है। इसलिए उस भावना को खत्म करने के लिए हमें पारदर्शी तरीके से जांच गठित करनी चाहिए। और जो हमने मांग रखी थी उस टाइम, सीबीआई की जांच की मांग, अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है और सीबीआई पर विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की जांच करा देनी चाहिए। लेकिन जांच हो ताकि दूध का पानी और दूध का दूध हो। और ये जो रिस्पांस मिल रहा है, लोग कह रहे हैं नींबू और दूध, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। मैंने कभी एलिगेशन नहीं लगाया मिलीभगत का। मुख्यमंत्री राज्य ने कहा है नींबू और दूध। अब क्यों कहा, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैंने कभी एलिगेशन लगाया ही नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ कि हम कार्रवाई करें। करप्शन एक दिमक की तरह सोसाइटी को खा रही है, तो हम लोगों को एक नया अध्याय शुरू करना पड़ेगा, स्वच्छ राजनीति का परिचय देना पड़ेगा। और कांग्रेस ने हमेशा करप्शन के खिलाफ बात तो रखा है, नौजवानों को प्राथमिकता दी है। ठीक वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। आपने कल कहा कोई फूटी कोडी का आरोप आप पर नहीं लगा सकता। आपके पिताजी भी यहाँ रहे, राजनीति में रहे, सक्रिय राजनीति में बड़ा चेहरा रहे, उन पर कोई फूटी कोडी का आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पैसा अगर नहीं लौटाया है, खर्च कर दिया है, तो मैं दे दूंगा, एआईसीसी से दिलवा दूंगा। देखिए, मैं जब जनता की बात उठाता हूँ, वसुंधरा जी के करप्शन की बात उठाता हूँ, तो मुझ पे आरोप लगते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो इससे भी निचले स्तर के आरोप लगेंगे, मुझ पे लगेंगे, मेरे साथियों पे लगेंगे, मेरे साथ काम करने वालों पे लगेंगे, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि ये राजनीति का एक पहलू बन गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात व्यक्ति की नहीं है, बात मुद्दे की है। हमने जो कहा हमने किया नहीं, तो जनता सवाल पूछेगी। नौजवान लाखों लाख बच्चे जिनके माँ बाप कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग कराते हैं, वो ओवरेज हो जाएंगे। उनके लिए क्या समाधान हम लोगों ने अब तक ढूंढा है? तो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। बाकी आरोप तो लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता। मेरे पास भी चुगली करने के लिए बहुत लोग आते हैं, मेरे कान भरने के लिए कि फलाने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मुझे भी 1 सेकंड लगता है आरोप लगाने में, लेकिन आरोप लगा के क्या हासिल होता है? लेकिन हम जनता के आकांक्षों में खरा उतरे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पायलट साहब, मैंने एक चेहरा देखा था पिछले चुनाव में जो विधानसभा के बाहर लाठियां भी खा रहा था, युवाओं की आवाज बन रहा था। आज 2 दर्जन भी सीटें नहीं थी कांग्रेस की और उसको 100 तक लेकर गया, लेकिन उसी चेहरे को दरकिनार करने की कोशिश। देखिए, मैं कोई श्रेय लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पे जिम्मेदारी थी। पूरे 5 साल हम लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, जेलों में गए, लाठियां खाई, घेराव किया। वसुंधरा जी के पास 163 विधायक थे 200 में से, बावजूद उसके हमने उनको कभी चैन से नहीं बैठने दिया। जब करप्शन हुआ हम सामने आके लड़े। सरकार हमारी बनी इसी मुद्दे पर बनी कि हम लोग उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो वो पीड़ा मुझे होती है कि मेरे अध्यक्ष रहते हमने वादे किए थे, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, और ये वादा कोई एआईसीसी नहीं पूरा कर सकती है, तो सरकार को करना है, प्रदेश की सरकार को करना है। लेकिन आला कमान से आप बार बार गुहार करते रहे, आप दिल्ली गए, मानेसर की बातें उठी, उसके बाद भी आप दिल्ली गए, आला कमान ने कहा कार्रवाई होगी, लेकिन 25 सितंबर को जो देखा गया वो तो सीन ही अलग था। 25 सितंबर को तो जो हुआ वो इससे बड़ा इनडिसिप्लिन और गुटबाजी, जो गुटबाजी की बात करते हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 25 सितंबर को सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष ने पर्यवेक्षक भेजे थे मीटिंग करने के लिए विधायकों की, वो मीटिंग नहीं हुई, उनकी अवमानना हुई, उनकी बेइज्जती हुई सोनिया गांधी जी की। इससे बड़ा इनडिसिप्लिन कहाँ हो सकता है? जिन लोगों पर आरोप लगे, जिनको डिसिप्लिन का एक्शन के नोटिस दिए गए, उन पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो गुटबाजी कहना आसान है, लेकिन खुद को अपने आप को देखना चाहिए कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। 25 सितंबर को जो हुआ उससे साफ समझ में आ गया कि ये पार्टी डिसिप्लिन औरों के लिए लागू होता है, खुद को तो बस अपनी कुर्सी बची रहे किसी भी तरीके से, ये लोगों के मन में भावना फैल गई है। खैर, मैं तो चाहता हूँ टाइम जो बचा है उसमें हम अपने किए हुए वादों पर पूरा खरा उतरे। इस यात्रा के बाद क्या? अब हम जयपुर जा रहे हैं हमारी बात को मनवाने के लिए। आखिरी सवाल है मेरा, यात्रा में मैं कहीं भी देख रहा हूँ कांग्रेस के झंडे नहीं है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो भी पोस्टर्स पर नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे इशू वही है जो हम हमेशा कांग्रेस पार्टी दशकों से उठा रही है। हमारे सिद्धांत, हमारी विचारधारा, हमारा करप्शन का इशू, नौजवानों का इशू ठीक वही है जो हमेशा हर कांग्रेस नेता बोलता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को उन मुद्दों, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को पब्लिक के सामने उन मुद्दों पर खरा उतरना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे इंपोर्टेंट है, ये कहना सचिन पायलट का। और सचिन पायलट ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए वो तमाम बातें रखी जो अपने मन में पालकर वो इस यात्रा में लेकर चल रहे हैं। युवाओं की आवाज बनने की कोशिश और यहाँ अपना पूरा ताकत दिखाने की कोशिश जो पायलट कर रहे हैं, उसकी कामयाबी कितनी है वो तस्वीरों में पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और राजस्थान की राजनीति किस करवट अब बैठने वाली है उसको भी बयान करती हैं।